अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी। कबाब तो आपने कई बार बनाकर खाए होंगे, कई तरीक़ों से बनाए होंगे, लेकिन आज जो मैं आपको तरीक़ा बताने लगी हूँ, इस तरह के कबाब शायद आपने आज से पहले कभी नहीं खाए होंगे। गारंटी है ये कबाब जब भी आप बनाकर खाएँगे, तो इसे खाने के बाद आपका पेट तो भर जाएगा, लेकिन आपकी नीयत नहीं भरेगी। इतने लाजवाब ये कबाब बनते हैं, बहुत ही ज़ायकेदार। बहुत ही यूनिक, बहुत ही मज़ेदार, चटपटे, लाजवाब कबाब हैं ये। सर्दियों के मौसम को अगर एन्जॉय करना है, तो आप ये कबाब ज़रूर बनाइएगा। इंशाअल्लाह ताला ये कबाब की रेसिपी आपको बेहद पसंद आने वाली है, क्योंकि इन्हें बनाने का तरीका भी बेहद आसान है। मिनटों में ये बन के कबाब तैयार हो जाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से ये चटपटे कबाब बनाकर तैयार किए जाते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर थोड़ी-सी वेजिटेबल्स चाहिए होंगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर मटर के दाने लिए हैं, तकरीबन आधा कप मटर के दाने हैं। बंद गोभी ली है 1 कप, और 1 कप मैंने यहाँ पर गाजर लिए। ग्रेट करने के बाद 1 कप गाजर है, 1 कप मैंने बंद गोभी ली है। तो आपने भी गोभी गाजर को ग्रेट कर लेना है पहले। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। तो कबाब बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में 1 टेबल स्पून ऑयल ले लेना है, और अब हम इसमें डालेंगे चिकन का कीमा। तो यहाँ पे 250 ग्राम यानी कि 1 पाव मैंने चिकन का कीमा लिया है, तो ये इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है, जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है, तो तब तक हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो फ्रेंड्स, कबाब बनाने का ये तरीका आपको आज से पहले किसी ने नहीं बताया होगा। ये बहुत ही मज़ेदार कबाब बनते हैं, तो मेरे कहने पर लाज़मी आप लोग इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। 1 छोटा चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसे भी अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे चिकन के साथ। तो यहाँ देखिए मैं अच्छी तरह से इसे फ्राई कर रही हूँ, और जैसे ही चिकन हमारा अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा, तो हम इसमें ऐड कर देंगे पानी। तकरीबन आधा कप के करीब इसमें पानी ऐड कर देना है, ताकि इसमें चिकन अच्छी तरह से गल जाए। और साथ ही में इसमें मैं ऐड कर दूंगी मटर के दाने, क्योंकि मटर बिल्कुल कच्ची है, बॉयल की हुई नहीं ली है मैंने, तो मटर को थोड़ा सा गलने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर सिर्फ आपने मटर ऐड करनी है, बाकी सब्जियाँ भी इसमें कुछ भी नहीं शामिल हम करेंगे। तो मटर के दाने डालने के बाद इसे अच्छी तरह से हमने पकाना है। 10 से 12 मिनट तक इसे अच्छी तरह से पका लेते हैं। साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे 1 छोटा चम्मच नमक मैंने ऐड किया है, आधा चम्मच, या फिर हस्ब ज़रूरत आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें डाल लीजिएगा। और साथ ही में इसमें जाएगा पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर आधा चम्मच। इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा इन कबाब का। तो पिसी हुई काली मिर्च आप इसमें लाज़मी डालिएगा, और कोशिश कीजिएगा कि फ्रेश आप पीस कर काली मिर्चों का पाउडर इसमें ऐड करें, इसमें खुशबू ज़्यादा होती है। तो यहाँ इसे मैं अच्छी तरह से हल्की आंच पर पका गई हूँ। तो यहाँ देखिए अब इसमें आधा पानी इसमें से ख़त्म हो चुका है, थोड़ा-सा बचा है, तो इसमें हम डाल देंगे गोभी और गाजर। ये दोनों सब्जियां भी ऐड कर देंगे, और साथ में यहाँ पर हम इसमें डालेंगे आलू। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, इस तरह से मैश किए हुए। तो आपने भी आलू को बॉयल कर लेना है, और इस तरह से मैश करके इसमें ऐड करना है। तो अच्छी तरह से सभी सब्जियों को मिला लेंगे, और इतना इसे पकाएंगे इसका जो पानी है वो बिल्कुल एकदम ड्राई हो जाए। इससे ये होगा जो चिकन का स्टॉक है उसका फ्लेवर इन सब्जियों में भी अच्छी तरह से इन्हेंस हो जाएगा, जायका बढ़ जाएगा। इसीलिए मैंने चिकन का पानी बिल्कुल एकदम ड्राई नहीं किया था। उसकी मेन वजह यही थी कि जो हमने वेजिटेबल्स ऐड की हैं इसमें भी फ्लेवर आ जाए बहुत अच्छा सा। धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के अब इसमें ऐड कर देना है। हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच। पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर दिया है मैंने आधा चम्मच। चाट मसाला डालेंगे इसे चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच। अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, ये सारी चीज़ें डालने के बाद 1 से 2 मिनट ही लगेंगे, क्योंकि सब्जियों का जो क्रंच है वो नहीं ख़त्म होना चाहिए। तो बस इसे अच्छी तरह से देखिए मैंने मिक्सिंग इसकी कर ली है, ये देखिए। तो चलिए गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं, और एक बाउल में निकाल लेते हैं ये पूरा मिक्सचर। तो यहाँ देखिए अब ये बहुत ज़्यादा गर्म है, स्टीम निकल गई है। तो हमने क्या करना है, पहले से थोड़ा ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये बैटर हमारा थोड़ा ठंडा हो चुका है। तो अब इसमें डालेंगे 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, फ्रेश कटा हुआ धनिया डाल देंगे ऊपर से,
और साथ ही में मैं यहाँ पर इसमें डाल रही हूँ ऑरिगेनो लीव्स। अगर आपके पास है तो ज़रूर डालिएगा, या फिर मिक्स हर्ब है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इन कबाब का। और इन्हें क्रिस्पी बनाने के लिए जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है सूजी। आधा कप मैं यहाँ पर इसमें ऐड कर रही हूँ सूजी। सूजी डालने से ये बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो अब हमने सभी चीज़ों को हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिला लेना है। बैटर अभी हमारा थोड़ा-सा हल्का-सा गरम है, लेकिन इतना गरम है कि ये आराम से हम इसे छू सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरह सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हमने इसे कबाब की शेप देनी है। तो जिस साइज़ के भी आपने कबाब बनाने हों, बड़े छोटे, उसी हिसाब से आप बना लें इसको शेप देने में। देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, ना कोई मेहनत लगती है, ना ये हाथों पर चिपकता है बैटर हमारे। ये देखिए इस तरह ये आसानी से ये बन जाते हैं। तो बस इसी तरह से मैं बना लूँगी बाकी भी सारे। ये देखिए मैंने आपको बनाकर दिखा दिया है। तो मैं यहाँ पर अभी एक और बना लेती हूँ। अगर आपको लगे कि हाथों पर ये बैटर चिपक रहा है तो आप थोड़ा-सा हाथ गीला कर लीजिएगा या ऑयल लगा लीजिएगा। तो ये देखिए बहुत ईज़िली से हैंडल करना है, बहुत आसानी से शेप इसकी बन जाती है। तो बस इस तरह से मैं सारे पहले बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे हमारे ये कबाब बनके तैयार हो चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से ये कबाब देखिए दिखने में लग रहे हैं। ये देखिए, आप चाहें तो आप इस टाइम पर इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। आपने फ्रीज़र में रख देना है। फ्रीज़र में रखने के बाद जब ये थोड़े से टाइट हो जाएँ, हार्ड लगें, तो फिर आप इन्हें किसी भी ज़िप-लॉक बैग में डालकर स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं इन्हें फ्राई करने का तरीका। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर फ्राई पैन ले लिया है। इसमें हम ऑयल लेंगे, तो शैलो फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगेगा। बहुत ही कम ऑयल में ये कबाब बन के तैयार हो जाते हैं। आपने देखा 3 से 4 टेबल स्पून मुश्किल से मैंने लिया है फ्राई पैन में, और इसमें ये सारे कबाब फ्राई होने के बाद भी ऑयल इसमें बच गया था। तो इतने हेल्दी कबाब हैं ये, बिल्कुल भी ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है इनको फ्राई होने में। तो अब हमने इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है जब तक कि कबाब का गोल्डन कलर नहीं आ जाता है एक साइड से। तो हमने इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, वाओ! बहुत ही ज़बरदस्त सा कलर आ गया है इसका। तो बस इसी तरीके से बाकी सारे कबाब भी हम पलट देंगे और दोनों साइड से खूबसूरत सा कलर आने तक इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो कलर आप अपनी मर्ज़ी से, अगर आपको थोड़ा-सा डार्क कलर पसंद है तो आप डार्क कलर इनका कर लीजिए, नहीं तो आप लाइट कलर के भी ये कबाब फ्राई कर सकते हैं। तो बस अब इसी तरह से बाकी सारे कबाब भी मैं फ्राई कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखिए सारे कबाब फ्राई हो चुके हैं और कितना खूबसूरत सा कलर इनका दिखने में लग रहा है। तो बहुत ही चटपटे मज़ेदार से ये कबाब बने और आपने देखा इनको बनाने में बिल्कुल भी कोई मेहनत नहीं लगी, ना कोई झंझट है बनाने में। बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, बच्चों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है ये कबाब, और हेल्दी होने के साथ-साथ बहुत ही मज़ेदार बनते हैं इस तरह से ये कबाब। तो यहाँ पर मैंने इन कबाब में कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड की थी, जो कि मैं बताना भूल गई थी। 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का भी ऐड किया था। तो आपने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी लाज़मी शामिल करनी है इन्हें चटपटा बनाने के लिए। तो मिर्चें आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितनी आपको पसंद हो उसी हिसाब से आप डाल लीजिएगा। तो इस तरह से ये झटपट से मज़ेदार से कबाब बन जाते हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, क्योंकि इसमें हमने सूजी का इस्तेमाल किया है, ना तो हमने इसमें मैदा, बेसन, कॉर्नफ्लोर, ना अंडा हमने इसमें लगाया है। तो बहुत ही सिंपल सी आसान सी रेसिपी है, ना ही हमने इसमें ब्रेड क्रम्स का यूज़ किया है। और आपने देखा कितने इजी कबाब हैं ये, और खाने में बहुत ही लाजवाब बने हैं, जैसे चाइनीज़ कबाब होते हैं बिल्कुल वैसा ही जायका आपको मिलेगा। इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का है। तो इस तरीके से ये कबाब ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे कमेंट्स के ज़रिए देना मत भूलिएगा। बताइएगा कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। आई होप कि आप सबको आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर हाँ, आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली मर्तबा आए, फर्स्ट वीडियो को मेरी वॉच कर रहे हैं, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिएगा। इससे ये होगा कि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सकेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने लजीज ये कबाब दिखने में लग रहे हैं। तो बस आपने
फ़ौरन से ये कबाब की रेसिपी ट्राई करनी है। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।